नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे बच्चों पर ऑनलाइन पढ़ाई और उसके प्रेशर की। सोचिए, कैसी थी कोरोना से पहले जिंदगी और अब क्या है। जानना जरूरी है कि किस तरह से बच्चों पर यह असर डाल रही है, किस तरह से हालात जो है बच्चों पर असर डाल रहे हैं। पिछला कुछ वक्त बहुत मुश्किल था। दुनिया भर के लोगों की परेशानी का ये सबब बना हुआ है। बुजुर्ग से लेकर छोटे बच्चे तक सभी इस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। बड़े तो भी अपनी समस्या को समझकर उसका समाधान कर सकते हैं, लेकिन बच्चे और ज्यादा मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं। जहां बड़े लोगों में लगातार मानसिक शारीरिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं, तो बच्चे भी इन समस्याओं से घिरने लगे हैं। ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई भी बच्चों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। कोरोना ने बच्चों की जिंदगी भी बदल कर रख दी है। कोरोना वायरस से पहले जहां बच्चे स्कूल से घर पर आकर होमवर्क करते थे, तो अब उनकी जिंदगी घर तक ही सिमट कर रह गई है। एक पल के लिए अगर सोचा जाए तो इस महामारी में सबसे बड़ा त्याग और योगदान इन करोड़ों बच्चों ने ही दिया है। यहां सवाल है कि क्या ऑनलाइन शिक्षा उतनी प्रभावशाली है जितनी स्कूल की शिक्षा होती है। ऐसे ही कई सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज अपने इस खास कार्यक्रम में। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से पहले जो जिंदगी हुआ करती थी, उसको आजकल हर कोई मिस कर रहा है। बच्चों के जीवन पर अगर बात करें तो इसका खासा असर पड़ा है। कोरोना के चलते बच्चे भी काफी परेशान हुए हैं और अभी भी कुछ बच्चे इससे डरे हुए हैं। लगातार इस पर भी शोध किए जा रहे हैं, लगातार स्टडीज सामने आ रही हैं। लेकिन ऐसे में सवाल कई उठते हैं कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी को डेवलप करके अब बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है, बच्चों के लिए कितनी फायदेमंद है। इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मोनिका श्रृंगी ऋषि हमारे साथ मौजूद हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। वहीं कमल विश्वकर्मा प्रदेश अध्यक्ष पालक महासंघ मध्य प्रदेश से हमारे साथ मौजूद हैं और रागनी उपल पवार शिक्षाविद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का स्वदेश न्यूज में। डॉक्टर मोनिका, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल कि जिस तरह से हमने देखा है कोरोना काल में, अगर हम बड़ों की बात करें तो उनके भी शरीर पर और मानसिक तौर पर ज्यादा लोग परेशान हुए हैं, लेकिन जब बात नौनिहालों की आती है, छोटे बच्चों की आती है, तो हर कोई और ज्यादा जो है परेशान हो जाता है। बच्चों पर कितना असर पड़ रहा है इस चीज का? बच्चों के अगर मानसिक स्वास्थ्य की बात की जाए तो मानसिक स्वास्थ्य पे काफी असर पड़ता दिख रहा है। जो पेशेंट हमारे ओपीडी में आते हैं वो सबसे ज़्यादा एंजाइटी और स्लीप इश्यूज के साथ आ रहे हैं। और अगर आप देखें कि ऑनलाइन क्लासेस का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है कि अब बच्चे बाहर जाके जैसे पहले खेल पाते थे, सोशलाइज हो पाते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, वो सब चीज़ें नहीं हो पाने के कारण एक अकेलापन सा बच्चों में देखने को मिल रहा है। और स्पेशली अगर वो एक सिंगल चाइल्ड है तो फिर ऐसी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसको खेलने के लिए घर में भी कोई सेम एज का बच्चा मिलता नहीं है। तो इसके अलावा पढ़ाई पर भी उतना फोकस अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, जितना कि एक इन पर्सन क्लास में कर पाते हैं। उतना कंसंट्रेशन ऑनलाइन क्लासेस में नहीं बना पाते हैं। प्लस आप देखें कि घर का जो एनवायरनमेंट होता है, अगर घर छोटा है, उतना प्राइवेसी बच्चे के लिए नहीं है, तो अगेन स्टडीज हैम्पर होते हैं बच्चे के। और अगर उतना अच्छा कनेक्शन ऑनलाइन नहीं है तो अगेन बार बार नेटवर्क डिस्कनेक्ट होने से भी जो बच्चों के क्लासेस हैं वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहे हैं। और बच्चों में एंजाइटी, जैसे मैं बता चुकी हूँ कि एंजाइटी सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। एंजाइटी बहुत चीज़ों को लेके है। एक तो बाहर का माहौल, जो कोविड का जो स्पेशली जो सेकेंड वेव तो बहुत ही ज़्यादा भी चल रही, तो इस तरह की न्यूज़ जब बच्चे सुनते हैं, जब बड़ों का डिस्कशन सुनते हैं या फैमिली में कोई लॉस देखते हैं, तो बहुत अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाते और अपने मन में कुछ ना कुछ विचार उनके चलते रहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा शेयर भी नहीं कर पाते, या शेयर करते हैं तो उनके विचारों को उतना शायद एंटरटेन भी नहीं कर पाते घर वाले। तो ओवरऑल देखिए तो बड़े कंफ्यूज से हैं बच्चे। उनको समझ में आ नहीं रहा है कि हमें बाहर जाने क्यों नहीं मिल रहा है, बाहर इतना क्या ऐसा क्या हो रखा है। तो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन के कारण एंजाइटी भी है और लोनलीनेस की फीलिंग है। और
ये सारी चीजें, स्लीप इश्यूज जैसा मैंने बोला, सबसे ज्यादा नींद की गड़बड़ी, क्योंकि लगातार जो आप स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं उससे स्लीप इश्यूज भी देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर मोनिका, और ऐसे में बच्चों को समझाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बड़े समझते हैं कि क्या कुछ स्थिति या परिस्थितियां बनी हुई है, बच्चों को ये सब समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो अपने तरीकों से उन्हें कुछ बहाने बनाकर ही चीजें हैंडल करनी पड़ रही हैं अभी माता पिता को भी। रागिनी जी, अब जो शिक्षा है वो पहले कहा जाता था स्कूल नहीं होंगे तो शिक्षा नहीं हो पाएगी, लेकिन अब मोबाइल नहीं होगा या लैपटॉप नहीं होगा तो शिक्षा नहीं हो पाएगी। कितना बड़ा ये परिवर्तन कुछ ही समय में हमें देखने को मिला है, और ये क्या आसान है बच्चों के लिए? ऑनलाइन पढ़ाई का एक अच्छा ऑप्शन है? परिवर्तन बहुत जरूरी है, और इस तरह का परिवर्तन आएगा इसकी कल्पना तो किसी ने भी नहीं की थी। जब बड़े ही घर में बैठे बैठे मानसिक रोगों से ग्रसित हो रहे हैं, भय, आशंका और एक अकेलापन, ये सब चीज जब बड़ों को आ रही है, तो बच्चे तो और भी सोशल प्राणी थे। जब तक वो दोस्तों से नहीं मिलेंगे, खेल नहीं करेंगे, मजा नहीं करेंगे, तो फिर उनका खाना नहीं पचता था। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें खेल भी जरूरी था। अब हमने पढ़ाई भी उनकी घर में ही ला दी। वो घर से भागने को पहले ही तत्पर रहते थे, अब उन्हें हमने पढ़ाई भी घर पे ला दी। तो निश्चित रूप से बच्चा, यहाँ मैं दो कैटेगरी में बात करूंगी। एकदम छोटा बच्चा है जो नर्सरी या फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, उनको तो क्रिएटिविटी के साथ कुछ एक्टिविटी करके 1-2 घंटे जोड़ा जा सकता है। लेकिन उसके बाद के जो बच्चे हैं, विशेषकर 10th तक के बच्चे, उनको बड़ी कठिनाई है, क्योंकि जब क्लास में ब्लैक बोर्ड पे समझाया जाता था, टीचर फेस टू फेस बात करता था, डाउट पूछता था, तब उनको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती। तो अब तो सामने बैठ के डाउट कैसे पूछा जाए, हाथ पकड़ के कई बार सिखाना पड़ता है शिक्षकों को, वो भी स्थितियां खत्म हो गई। अब सीधा टीवी के सामने बैठना है, ठीक है, चैट करके क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं, जूम पे जो पढ़ाई चल रही है उससे हम लोग पूछ सकते हैं। लेकिन जो क्लासरूम की पढ़ाई होती है, जो स्कूल में जाके पढ़ाई होती है, वो विकल्प तो ऑनलाइन में नहीं है। अब यदि मैं तीसरी कैटेगरी की बच्चों की बात करूं, जो बड़े हैं, जो सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं, उनके लिए मैं सोचती हूँ कि ऑनलाइन पढ़ाई बहुत अच्छी है। क्योंकि आजकल जो गूगल मास्टर, जो गूगल गुरु है, उसमें सब कुछ है। बच्चा जानता है कि जो बच्चा समझदार हो गया है, जो बच्चा बड़ा हो गया है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो खुद सर्च कर लेगा और ढूंढ के पढ़ लेगा। सबसे ज्यादा दिक्कत जो आती है वो कक्षा तीसरी से लेकर कक्षा 10 तक के बच्चों की पढ़ाई की आती है। क्योंकि ये बच्चे, कुछ एक बच्चे अपवाद स्वरूप बहुत अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अब मोबाइल नहीं चल रहा है, नेट गया तो वो दोस्तों से बात कर लेंगे। फोन तो बहुत जरूरी है, आपने भी कहा कि फोन और इंटरनेट, तो इसके बिना तो अब असंभव है पढ़ाई। लेकिन विकल्प तो मैं नहीं मानती कि स्कूल का विकल्प हो सकता है। लेकिन ये इतना ही सच है कि कोरोना के समय में अपने बच्चों को स्कूल भेजने से हर कोई डर रहा है, तो स्कूल खोलने का सवाल ही नहीं उठता भी जब तक कोरोना की स्थितियां सामान्य नहीं हो जाती। तो निश्चित रूप से इस समय जो चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करें, हमारा हर घर का बच्चा इस समय वो अकेलेपन के कारण विद्रोह में आ रहा है, घर में वो माता पिता से बहस करने लगा है। ये सब स्थितियां बहुत देखने को मिल रही, क्योंकि वो अपने फ्रेंड से नहीं मिल पा रहा है। पढ़ाई जितनी जरूरी है, उतना ही बच्चों के लिए फ्रेंड से मिलना भी जरूरी है। क्योंकि जब बच्चा फ्रेंड से मिलता है, दोस्तों से मिलता है, तो वो केवल खेल नहीं करता है, खेल के साथ वो अनेक चीजें सीखता है जो उसे पता भी नहीं चलता कि वो कब सीखे। तो इसलिए विकल्प तो मैं नहीं मानती कि ऑनलाइन पढ़ाई विकल्प है, पर मजबूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। कमल जी, जिस तरह से हमें भी याद है, मैं भी जब स्कूल जाया करती थी तो बकायदा जब कुछ गलती होती थी तो टीचर्स हाथ से सुधारवा दी थी उसको, चाहे हम स्लेट पर लिख रहे हों या कॉपी पर लिख रहे हों, ब्लैक बोर्ड पर बकायदा हम लिखते थे, सारी चीज़ें थी। लेकिन ऐसे में अभी बच्चों के साथ वो सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। कितना आप मानते हैं कि बच्चों के लिए ये गलत भी हो सकता है चीज़ें, अगर हम बात करें? क्योंकि स्टडीज पर अगर मैं जाऊं तो 160 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल बंद होने की वजह से दुनिया भर में प्रभावित हुए हैं। देखिए शिवाली जी, आज जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, वो ऑनलाइन पढ़ाई एक कुछ समय या कुछ दिनों के लिए एक हो सकती है, विकल्प के रूप में हम लोग देख सकते हैं कोरोना महामारी के कारण। लेकिन अगर हम सोचें कि बच्चों को परमानेंट अगर ऑनलाइन परीक्षा से ही हमको एजुकेशन लेना है, तो आज गूगल बाबा हमारे पास सब डले हुए हैं, उस पर से हम लोग स्टडी कर और बढ़िया 12th भी कर लेंगे और ग्रेजुएट भी कर लेंगे और पोस्ट ग्रेजुएट भी कर लेंगे। लेकिन बच्चे का भविष्य अंधकार है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल कोई भी टीचर जब तक स्टूडेंट को नहीं पढ़ाता है,
या कोई भी प्रश्न उसको समझ में नहीं आ रहा, जो हम एक दूसरे के आमने सामने बैठ के प्रैक्टिकल जब चर्चाएं करते हैं तो ही सार्थक पढ़ाई होती है। ऑनलाइन से बच्चों के, हमारी डॉक्टर मोनिका जी भी यहाँ साथ में हैं पैनल में, हमारा मैडम रागिनी जी भी हैं, वो भी इस चीज से सहमत हैं कि आज ये जो छोटे बच्चे हैं उन बच्चों की आंखों पर इतना दुष्परिणाम पड़ रहा है कि जो हम बच्चों को मोबाइल से दूर रखते थे नर्सरी से लेकर 8वीं तक के, आज स्थिति ये बन गई है मम्मी और पापा का मोबाइल हो सकता है खराब, लेकिन बच्चे का मोबाइल हमको तंदुरुस्त रखना पड़ेगी, क्योंकि स्कूलों की ये जो मनोकामना है कि हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और हमको फीस वसूली जाए, ये सिर्फ फीस वसूलने की ऑनलाइन परीक्षाएं हैं और ऑनलाइन कक्षाएं। इसके अलावा बच्चे बढ़िया मस्ती कर रहे हैं, उस पर 40 बच्चे होते हैं ऑनलाइन पे छोड़ दिए जाते हैं। बच्चे मेरे भी हैं, आज एक 6th में एक 12th में है, लेकिन जो ऑनलाइन पढ़ाई से, जो मेरा मानना है, उससे बच्चे का भविष्य अंधकार में है। ऑनलाइन एक कुछ समय के लिए हो सकती है लेकिन परमानेंट नहीं हो सकती है पढ़ाई। बिल्कुल डॉक्टर मोनिका, जिस तरह से कमल जी ने भी ये मुद्दा उठाया, ये सवाल जो उन्होंने किया कि छोटी स्क्रीन पर अगर बच्चे पढ़ेंगे, जितनी छोटी स्क्रीन पर पढ़ेंगे आंखों पर उतना ही ज्यादा उनके असर होगा, और भारत में हर अभिभावक अफोर्ड नहीं कर सकता अपने बच्चों को लैपटॉप या कंप्यूटर देना, तो ऐसे में बच्चों की आंखों के लिए भी ये कितना ज्यादा नुकसानदायक हो रहा है। मानसिक तौर पर बच्चे चिड़चिड़ा रहे हैं, अकेलेपन की तरफ जा रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात मैं एक पॉइंट और बोलना चाहूंगा, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं भी इस प्रदेश का एक नागरिक हूं और जिम्मेदार नागरिक हूं। राज्य सरकार ने जिस तरह से, एक प्रश्न मैं उठाना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जो पिछले हम 10 वर्षों में शिक्षा विभाग की जो काम करने की जो शैली है वो सार्थक शैली नहीं है, उसी का दुष्परिणाम है जो आज मध्य प्रदेश का भविष्य और बच्चे आज अंधकार की ओर जा रहे हैं। ये मेरा आरोप है आपके टीवी चैनल के माध्यम से शिक्षा विभाग पर। इसका भी हम जवाब लेंगे और हम चाहेंगे कि इस मुद्दे को भी हम उठा पाए। बेहद जरूरी है, आपने सवाल भी उठाया, क्योंकि बच्चों का भविष्य हम सबके लिए बेहद जरूरी है। डॉक्टर मोनिका, मैं आपसे उस सवाल के संदर्भ में बात कर रही थी कि जिस तरह से छोटी स्क्रीन पर जितने ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे और हानिकारक जानकारियां भी इंटरनेट पर मौजूद होती हैं, ये आप और हम सभी जानते हैं, तो ऐसे में निगरानी रखना भी माँ बाप के लिए, माता पिता के लिए बहुत जरूरी हो जाता है बच्चों पर। तो कैसे उस चीज को देखा जाए? डेफिनेटली ये भी एक आफ्टर इफेक्ट है, जैसा मैं बता ही रही थी कि जितना अपना हम सबको एडवाइस करते हैं कि मोबाइल, टीवी, लैपटॉप को आप एक निर्धारित समय के लिए ही देखें, एक स्क्रीन टाइम लिमिटेड रखें, बट ऐसे में अभी इस तरह के ऑब्लिगेशन को लगा पाना बड़ा मुश्किल है, मगर डेफिनेटली इसके आफ्टर इफेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं बच्चों में सिरदर्द की शिकायत लगातार जो देखने को मिल रही है, बिकॉज स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है। तो एंड ऑब्वियसली आपने बच्चों के हाथ में सीधा सीधा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दे दिया है कि गूगल के थ्रू वो कुछ भी ओपन कर सकते हैं और उनका माइंड उतना अच्छे से डेवलप उस स्टेज में हुआ नहीं होता है, तो उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाते। कई बार ये चीज़ बहुत हानिकारक हो सकती है। तो ऐसे में पेरेंट्स जो स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं उन पर हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं, और वो पढ़ाई के लिए ही उनको फ़ोन दिया जाए। ऐसा ना हो कि उसके बैकग्राउंड में वो गेम्स खेल रहे हैं या कुछ भी मूवीज देख रहे हैं। उस पेरेंट्स का इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल मैं मानती हूँ कि अपने बच्चों को उनको अच्छे से काउंसिल करना है और एट द एंड ऑफ द क्लास पूछना भी है क्या पढ़ाया, उन्होंने क्या सीखा, तो उनको एक मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर मोनिका, इसी के साथ मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि ये बात नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ाई गलत है या ऑनलाइन पढ़ाई के हम खिलाफ हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिस तरह से बच्चों में उसके जो असर जो हो रहा है, मतलब अगर जैसे आमने सामने संवाद करने का जो गुण
बोलते हैं हम, जिसको कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं, वो भी बच्चों की बहुत ज़्यादा पुअर होती जा रही है। क्योंकि स्कूल जाते हैं बच्चे, आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, टीचर्स से कम्युनिकेट करते हैं, तो एक अलग पर्सनालिटी जो है बच्चे की बाहर निकल के आती है। लेकिन ऐसे में ही हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो ना तो कम्युनिकेशन हो पा रहा है, जिससे बच्चों में अब शर्माने की ज़्यादा वो आ रही है, उतनी विकसित तौर पर कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। माना कि ये जो ऑनलाइन पढ़ाई का, ऑनलाइन क्लासेस का ये जो चलन है वो ज़्यादा वक्त तक नहीं रहेगा, लेकिन क्या लगता है कि इसका प्रभाव बच्चों पर लंबे समय तक पड़ा रह सकता है? जी बिल्कुल, ऐसा संभव है, क्योंकि देखिए जो बच्चे थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं उनको वो ऑलरेडी बहुत टाइम ले लेके धीरे धीरे खुलना सीखते हैं। और ऐसे में जब आप ऐसे बच्चों को एक ऐसे एनवायरनमेंट में छोड़ दो जहाँ पे आप फ्री हो, ज़्यादा लोगों से आपको इंटरेक्ट नहीं करना है, तो उसमें उनको एक कंफर्ट मिलने लगता है कि ओके, ये लाइफ अच्छी है, यहाँ पे ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन नहीं करने, मैं इंट्रोवर्ट्स की बात कर रही हूँ। अब जब ये इंट्रोवर्टेड बच्चे जब दोबारा से स्कूल जाना स्टार्ट करेंगे तो वो अगेन एंग्जाइटी के इश्यूज उनमें सामने आएंगे। और जो बच्चे बहुत एक्सट्रोवर्टेड थे उनमें आप देखेंगे उनमें इतना चेंज नहीं आएगा स्टिल। और तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में देखनी पड़ेंगी हमें बच्चों में, लेकिन इसको हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम बच्चों के साथ इंटरेक्शन अपने स्टार्ट रखें। जैसे कि बच्चे अपने फ्रेंड्स से वीडियो कॉलिंग के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, नॉर्मल ऑडियो कॉल के थ्रू कनेक्टेड रहें। हमें ऑल द वे अपने सर्कल से कट नहीं होना है। ये उन बच्चों में स्पेशली देखने को मिल रहा है जो पूरी तरह से कट हैं, जिनका कोई इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में पेरेंट्स ध्यान दें कि उनके बच्चों को सिर्फ हमने फिजिकली दूर किया है, सोशली दूर नहीं किया है। तो सोशली अपने बच्चों को कनेक्टेड रखिए, रिलेटिव से, फ्रेंड्स से, टीचर्स से और उस पूरे ग्रुप से जिससे वो पहले कनेक्टेड थे। रागिनी जी, जिस तरह से डॉक्टर मोनिका ने भी कहा, हम लोग भी लगातार बात कर रहे हैं कि बच्चों को कनेक्ट किया जाए लोगों से, लेकिन बात ऐसे में सवाल यही होता है कि जिस तरह से कोरोना का टाइम चल रहा है तो ज़्यादा आना जाना हम बच्चों के साथ नहीं कर सकते। जहां तीसरी लहर की भी हम बात कर रहे हैं, बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती है, बच्चों के लिए भी। तो ऐसे में बात वही होती है कि या तो फ़ोन के ज़रिए या फिर मोबाइल में उनको पोएम्स दिखाकर या जैसे भी माता पिता उनको एंटरटेन कर रहे हैं बच्चों को। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जब वो सोशल लाइफ में अपनी जाएंगे दोबारा से, जब चीजें नॉर्मल होंगी, तो क्या बच्चों के लिए आसान होगा वो अपनाना एकदम से? नहीं, बच्चों के लिए तो आसान होगा। बच्चे वेट कर रहे हैं कि कब स्कूल खुले और हम जाएं। जैसे मुझे अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं, जब 2 महीने की गर्मी की छुट्टियां हुआ करती थी तो स्कूल खुलने का हम इंतजार करते थे और बड़े उत्साह के साथ स्कूल जाते थे। हालांकि ये 2 महीने की छुट्टियां और ये 1.5 साल का समय बहुत अंतर वाला है और इस बीच में हम लोगों ने बहुत कुछ झेला है। और जैसे कि मोनिका जी ने कहा, मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, वो ये कि गार्जियन की जिम्मेदारी लगातार बढ़ते ही जा रही है। आप उस गार्जियन की कल्पना कीजिए जहां हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं और अभी ऑनलाइन जॉब चल रहा है जिनके यहाँ। मैंने संपर्क में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, मेरे घर में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं और इस समय काम वालियां भी नहीं आ पा रही हैं और साथ में माता पिता भी नहीं है। तो ऐसे बच्चे, ऐसे गार्जियंस कैसे अपने बच्चों को ध्यान दें, कैसे मैनेज करें, मतलब बड़ा चैलेंजिंग इस समय चल रहा है। और बच्चे जो जिद कर रहे हैं और यदि हम कहते हैं कि उनको फ्रेंड से कनेक्ट करना है, कनेक्ट तो करना पड़ रहा है, वो बच्चे जिद करके अपने दोस्तों से फोन करते हैं। तो कुल मिला के फिर से फोन पे बात आ जाती है कि उसका जो स्क्रीन टाइम होता है बच्चों का फिर बढ़ जाता है। तो स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, फिर बच्चे क्या बात कर रहे हैं घंटों ले लेते हैं। मैं अभी एक छोटी सी घटना बताना चाहूंगी, मेरे घर की घटना है। मेरी नातिन है 10 साल की, घर में नेट बिगड़ गया, नेट ही नहीं है। पूरे उसने घर की चीजें तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया, फेंकना फाड़ना शुरू कर दिया कि नेट क्यों नहीं है। अब उसको समझाया जा रहा है कि नेट नहीं है, वो अपनी गलती नहीं है, उसके बावजूद तो समझने को तैयार नहीं। तो इस प्रकार की कहना चाहिए कि एक मानसिक उलझन को समझ के भी ना समझे जैसी बातें हो रही है। और बच्चे बहुत मतलब इसमें बच्चों को झेलना कम बड़ी बात नहीं है, गार्जियन के लिए तो समस्याएं हैं। बिल्कुल। तो जी बिल्कुल रागिनी जी, ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि कई बच्चे देश में ऐसे हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं ऑनलाइन पढ़ाई को, उनके लिए कैसे? उनके लिए तो और ज्यादा मुसीबत है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको गवर्नमेंट स्कूल की बात करूंगी, क्योंकि आपने बात जिस तरह से उठाई वो गवर्नमेंट स्कूल पर ज्यादा लागू होती है।
हालांकि ऐसा प्राइवेट स्कूल में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो रेगुलर ही स्कूल नहीं आ पाते, ड्रॉप आउट होते हैं, या स्कूल नहीं आने के जो कारण पे भी हम जाए तो उनका कारण होता है कि माता पिता जॉब पे गए तो छोटे भाई बहनों को संभालने के लिए वो घर पे रुके होते हैं, या माँ के साथ हेल्प करने के लिए रुके होते हैं, या खेती बाड़ी में जब धान कटाई का समय होता है उस समय तो स्कूल से बच्चों की अटेंडेंस बिल्कुल नदारद की रहती है। उन बच्चों को पढ़ाना और शिक्षा विभाग के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण है। अटेंडेंस नहीं होती, परीक्षा में फेल होते हैं, कैसे उनका कोर्स कंप्लीट कराया जाए, ये सारी चीजें तब बनती हैं जब फेस टू फेस पढ़ाई चल रही है। मतलब उन बच्चों को पढ़ाई से जोड़ के इतना कठिन है। और अब इस समय किन घरों में मोबाइल है सबके पास में, एक मोबाइल बड़े मुश्किल से आजकल लोग रखने लग गए हैं, जैसे बाइयां हैं या है तो अपने मालिक से जुड़ने के लिए एक फोन होता है, वो भी कौन सा फोन होता है, स्मार्टफोन नहीं होता है, सिंपल फोन होता है जिससे केवल फोन बात। तो बच्चे पढ़ाई कैसे करें, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। तो हम अभी विकसित देश तो नहीं है, हमारे देश में गरीबी है और बहुत बड़ा वर्ग है, ये छोटा मोटा वर्ग नहीं है जिसके पास मोबाइल नहीं है। तो बच्चे मतलब बच्चे और उस वर्ग के माता पिता निश्चिंत हो जाते कि अब हमारे पास है ही नहीं तो क्या करेंगे, पढ़ाई करें कि खाना खाएं, ये एक बहुत कॉमन सा प्रश्न उठ के आता है, या उनकी चिंता होती कि हम कैसे पढ़ाएं बच्चों को, तो निश्चिंत हो जाते हैं, पढ़ाई तो रुक गई। लेकिन वही रागनी जी, लेकिन सोचने वाली बात यही है, सवाल यही उठता है कि वो बच्चे बेचारे क्या करें, क्योंकि उनके पास ना तो अब स्कूल का ऑप्शन बचा है। कई स्कूलों में जो मिड डे मील की हम बात करते थे जिसके लिए भी बच्चे जाते थे, उनके पास तो अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। जी कमल जी, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, क्लासेस नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, लेकिन एडमिशन जो है वो शुरू हो गए हैं, फीस ली जा रही है स्कूलों की तरफ से। क्या कहना है एक अभिभावक के तौर पर, कितनी मुश्किल होती है इस वक्त पे, क्योंकि कोरोना काल में देखें तो हर कोई इतना सक्षम नहीं है कि जिस तरह से कई लोगों के रोजगार चला गया, कई लोगों की नौकरियां जो इस पैंडेमिक में चली गई हैं, उसके बाद उन्हें तो बच्चों को पढ़ाना ही है, बच्चों की फीस भी जमा करनी पड़ रही है स्कूल में और क्लासेस भी ऑनलाइन। मैडम रागनी जी की भी कुछ बातें बताना चाहूँ। जैसे उन्होंने कहा कि आज हमारे प्रदेश में या देश में इतना शिक्षित देश नहीं, इतना मतलब विकासशील देश नहीं है, संसाधनों की कमी हर जगह है और संसाधनों की कमी होने के कारण बच्चों का भविष्य टोटल अंधकार में जा रहा है। क्योंकि आज जो ग्रामीण अंचल हैं, ग्रामीण अंचल, हमारी ज्यादातर जनसंख्या ग्रामीण अंचलों में रहती है। आज उन बच्चों के लिए शिक्षा से ऑनलाइन परीक्षा जो चल रही है शिक्षा, उससे तो वो वंचित होना ही है उनको। तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए भविष्य खतरे में बच्चों का। दूसरा जो आपने फीस की बात कही है, तो देखिए कहीं ना कहीं जाके एक अभिभावक के तौर पर, आज मेरी भी दो बेटियां, एक 6th में और 12th में है, फीस का जिस तरह से आज SMS आना, जिस तरह से वो आना, जबकि आज मध्य प्रदेश हो, देश हो, विश्व हो, जिस तरह से लोगों के रोजगार चले गए, लोगों के व्यवसाय खत्म हो गए, आज कोई भी व्यक्ति होगा सबसे पहले अपने परिवार के बच्चों को खाना देना उचित समझेगा, शिक्षा बाद में समझेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज मजबूरियां ऐसी हैं कि स्कूलों को जिस तरह से जो दबाव है, राज्य सरकार ने और उच्च न्यायालय ने जो पिछली साल एक आदेश निकाला था कि जब तक कोरोना महामारी नहीं जाएगी तब तक आपको 19 और 20 के उसके ट्यूशन शुल्क, आपको शिक्षण शुल्क लेना है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, पिछले वर्ष कुछ स्कूलों ने ट्यूशन फीस ली, इस वर्ष पूरे मदों को जोड़कर एनुअल फीस और सारे सब कुछ जोड़ने के बाद इस तरह से पढ़े लिखे अभिभावकों के ऊपर डाका जेब पर डाला जा रहा है। आज अभिभावक का ना तो शिक्षा विभाग बात सुन रहा है, शिक्षा विभाग के जितने अधिकारी होते हैं और इनको जब हम कोई ज्ञापन और इनके पास जाते हैं तो सिर्फ इनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है कि हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज मध्य प्रदेश का कोई भी जिला शिक्षा अधिकारी डंके की चोट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं बता सकता है कि मैंने इस स्कूल के ज्ञापन आए थे और इस स्कूल पे कार्रवाई की। तो शिक्षा विभाग का जो जिला प्रशासन है वो बिल्कुल नदारत है, बिल्कुल मौन है और निजी स्कूलों की जिस तरह से जो मनसूखे वसूली की जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जाकर आज अभिभावक की कमर टूट चुकी है। ऐसा व्यतीत होने लगा कि अभिभावक की सरकार सुनने को तैयार नहीं है, स्कूल सुनने को तैयार नहीं है, तो हम कहां जाएं। अब कई लोग अपने कहीं ना कहीं आज जो रोजगार में नहीं है, आज उनकी नौकरी, तनख्वाहें 50% मिल रही है, जहां 20,000 तनख्वाहें मिलती थी, खर्चा उसका 20,000 का था, आज 10,000 तनख्वाहें मिल रही हैं। आज वो 10,000 में कैसे अपना जीवन कर रहा है, जिसमें कई लोगों को आज वो स्थितियां भी आ जाती हैं कि लोग आत्महत्या की ओर जाने रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जाकर आज राज्य सरकार, हम ये नहीं कह रहे कि स्कूल, प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएं,
प्राइवेट स्कूल बिल्कुल चलें, क्योंकि शिक्षा का जब वो लाइसेंस और जब वो वहां से लिया जाता है रजिस्ट्रेशन, एक सामाजिक संस्था के माध्यम से, ट्रस्टी के माध्यम से लिया जाता है। शिक्षा कोई व्यापार नहीं है। अगर व्यापार करना है तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज डालो। शिक्षा एक इस देश के, इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है। और शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल जिस तरह से जो व्यवसायीकरण पिछले 10 सालों में जो बढ़ावा मिला है, आज कहीं भी किसी भी क्षेत्रों में, इवन एक छोटे से ग्रामीण अंचलों में सीबीएसई और नागरिक शिक्षा बोर्ड के स्कूल किस तरह से मनमानी कर रहे हैं, तो शिक्षा का एक व्यवसायीकरण की ओर जा चुका है। और अगर यही व्यवसायीकरण शिक्षा का आगे चलता रहा तो कई लोग शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। बिल्कुल कमल जी, बहुत अहम बात है ये, क्योंकि हमें देखना है कि भले ही कोरोना चल रहा है लेकिन शिक्षा को हम नहीं बच्चों से दूर कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई भारत में अगर बात करें, हर अभिभावक अफोर्ड नहीं कर सकता है, ना ही ऑनलाइन क्लासेस और ना ही प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना। ऐसे में बच्चों का भविष्य जो है वो, प्रदेश की अगर हम बात कर ले, देश की हम बात कर ले, तो बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। और बच्चों का भविष्य अंधकार में जाना मतलब देश का भविष्य जो है वो अंधकार में जा रहा है। तो बहुत जरूरी है ऐसे में चीजों को सोचना। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बहुत धन्यवाद आप तीनों का। तो आपको बता दें कि बच्चे, एक कहा जाता है कि बच्चे एक टीवी की तरह होते हैं जिनका रिमोट उनके माता पिता के हाथ में होता है। उस टीवी यानी बच्चे में आप क्या देखना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। अगर आप अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें, ऑनलाइन पढ़ाई के लाभ और नुकसान के बारे में उनको बताएं। जी हाँ, पढ़ाई के लाभ, ऑनलाइन पढ़ाई जो कराई जा रही है उसके लाभ हैं तो नुकसान भी हैं। जैसा कि हम जानते हैं हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो अगर आप उनको दोनों पहलुओं से अवगत करा देंगे तो उनकी तकलीफों को समझेंगे, आप अपने बच्चों को इस महामारी में सुरक्षित रख सकेंगे। उम्मीद यही कि आप भी सुरक्षित रहें और अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।